पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि जिस विमान से आप सफर कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रसित हो जाता है और आप अपने आप को एक निर्जन द्वीप पर पाते हैं, डेजर्ट आइलैंड पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी जेब में एक मामूली सा चाकू है, पॉकेट नाइफ है। अब कैसे सरवाइव करेंगे? अगर आपको सर्वाइवल स्किल्स आती हैं, आग जलाना आता है, गांठ बांधना आता है, पानी साफ करना आता है, तब तो आप बच पाएंगे, अन्यथा आपका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए, बिल्कुल वैसे ही सर्वाइवल स्किल्स ट्रेडिंग में भी लागू होती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको ठीक से आती हो और मानव जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको ट्रेडिंग के भरोसे ही जीना पड़े, तो आप जी सकें, अपनी आजीविका कमा सकें। अगर आप चाहते हैं वो ट्रेडिंग सर्वाइवल स्किल्स जानना, वो स्ट्रेटेजी समझना, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, ये वाकया शायद 2009 या 10 का रहा होगा। एक साहब मेरे दफ्तर आए, शक्ल से ही बड़े तनाव में लग रहे थे, दुखी थे, परेशान दिख रहे थे। जब मैंने पूछा माजरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई उनका कोई कारोबार था, व्यापार था, स्टील के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन वो किसी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा, बहुत नुकसान उसमें झेला। और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और वहां पर भी बहुत नुकसान कर चुके थे, लगभग पूरी पूंजी ही उनकी चली गई थी। तो आप बड़े दुखी, बड़े परेशान थे और आपने मुझसे कहा कि बस एक चीज सर बता दीजिए कि किस तरह से मैं अपने जीने लायक पैसे शेयर बाजार से अर्जित कर सकता हूं। कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए कि कम से कम सर्वाइवल के लायक पैसा मैं शेयर बाजार से अर्जित कर सकूं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई युक्ति तो मैं बता सकता हूं, लेकिन पहले आप एक चीज बताइए कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि सर, इस बारे में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं रात दिन एक कर दूंगा, रात भर बैठ करके भी चार्ट्स देखूंगा और पूरी मेहनत करूंगा, आप केवल इशारा कीजिए। तो देखिए, उनको एक सिस्टम मैंने दिया और उन्होंने सर्वाइवल से काफी ज्यादा पैसा इस सिस्टम के मार्फत कमाया। देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक ऐसा सिंपल सा सिस्टम है, बिल्कुल उसी पॉकेट नाइफ की तरह, जिसके इस्तेमाल से कैसी भी परिस्थिति हो आप सरवाइव कर पाएंगे, जी सकेंगे, जीने लायक पैसे कमा लेंगे, तो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे? और अगर मैं आपसे यह कहूं कि केवल जीने भर के पैसे ही नहीं, जबरदस्त पैसा भी इस सिस्टम के मार्फत कमाया जा सकता है, हां, लेकिन शर्त केवल एक है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आपकी रुचि इसमें होगी? तो देखिए, आज ऐसा ही एक सिस्टम आपके सामने रखने वाला हूं। जीवन पता नहीं किन परिस्थितियों में आपको कब ले आए, कब आपको ट्रेडिंग पर आश्रित होना पड़े, और कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए, तो इस वीडियो को याद कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको सर्वाइवल स्किल्स बताने वाला हूं। तो देखिए, सर्वाइवल का यह सिस्टम क्या है? पूरी दुनिया भागती है उन शेयर्स के पीछे जो कि तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए केवल उन्हीं शेयर्स को चुनना है जो कि एक रेंज में फंसे हुए हैं। रेंज मतलब एक दायरे का कारोबार, जहां पर आप देखते हैं कि कोई स्टॉक एक सीमित दायरे के भीतर काफी वक्त बिता देता है। मान लीजिए 100 से लेकर 120 रुपए तक का दायरा है, 100 तक आता है, कुछ समय बिताता है, फिर तेजी से ऊपर जाता है, 120 से टकराकर फिर 100, फिर 120, और कभी 115 से ही लौट आता है, तो कभी 100 जाने के बजाय 105 से ही ऊपर आ जाता है। इस तरह का दायरे का ट्रेड कई सारे शेयर्स में देखने को मिलता है। दायरे के ट्रेड में जबरदस्त पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि दायरे का ट्रेड यानी कि रेंजेस होते हैं प्रिडिक्टेबल। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किन स्तरों तक यह स्टॉक जाएगा, कहां से टकराकर कितना नीचे आएगा। इसका अनुमान लगाना बेहद आसान होता है और यह अनुमान अधिकांश बार सटीक पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि जनता की नजर इस रेंज बाउंड शेयर्स पर नहीं होती, तो कंपटीशन नहीं होता, बड़ी आसानी से आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एफ&ओ यानी कि डेरिवेटिव्स के कारोबारी हैं, तो गिरते समय जब शेयर ऊपर जाकर के नीचे आ रहा होता है, उस समय शॉर्ट सेलिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडर भी रेंज बाउंड शेयर्स में
कॉल पुट के जोड़े बेच करके भी बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो रेंज की ट्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरह रेंज ट्रेडिंग करके सर्वाइवल के लिए पैसा जमा किया जाता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। केवल एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और वो है 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। तो देखिए, ये 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के जरिए पहचानेंगे कि कब आपका शेयर रेंज में प्रवेश कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस पूरी स्ट्रेटजी में यही है कि आप रेंज को ठीक ढंग से पहचान पाएं और फिर अभ्यास करके सही लेवल्स डाल दें। आपने ये दो काम कर दिए तो पैसा बनना लगभग तय हो जाता है। आइए देखिए इसको किस तरह किया जाता है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि रेंज ट्रेडिंग की पुख्ता रणनीति क्या है, किस तरह से एक बहुत ही साधारण से इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक सिंपल साफ चार्ट पर एक सहज रणनीति के अंतर्गत आप नियमित पैसा कमा सकते हैं, अपनी गुजर बसर के लिए पैसा कमा सकते हैं और उससे कई गुना ज्यादा पैसा भी आप इस स्ट्रेटजी से अर्जित कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि स्ट्रेटजी के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतनी आसानी से ये ट्रेड्स आप ले सकेंगे और उसने ही आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, स्ट्रेटजी में छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं और एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल मूव आता है और उसकी वजह यह है कि रेंज में आमतौर पर यह अनुमान लगाना बड़ा आसान होता है कि शेयर कहां से कहां तक जाएगा। किसी रुझानबद्ध शेयर में जो कि एक ट्रेंड में चल रहा हो, यह अनुमान कर पाना कि स्टॉक कहां तक जाएगा आसान काम नहीं है। लेकिन रेंज में आपको स्टॉक की मर्यादाओं का, उसकी सीमाओं का बहुत अच्छा अनुमान होता है और इसीलिए ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर है। ये देखते हैं इसको कि असल जीवन में किस तरह से लागू की जाती है। एग्जाम्पल मैंने लिया है मुथूट का, डेली चार्ट हम देख रहे हैं और इस चार्ट पर मैंने 50 डेज सिंपल एवरेज डाला है और कुछ भी चार्ट पर नहीं डालना है। ना कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, ना किसी अन्य प्रकार के टूल का इस्तेमाल यहां पर होगा, बस केवल 50 डीएमए और हमारा चार्ट, हमारा विवेक, हमारी मेहनत, इन चीजों के इस्तेमाल से जबरदस्त ट्रेडिंग के मौके खोजेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहली चीज आपको खोजनी है कि हमें वो शेयर चाहिए जो कि एक रेंज में फंसा हो और शेयर रेंज में फंसा है इसका अनुमान तब होगा जब स्टॉक का 50 डेज मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब शेयर ट्रेंडिंग होता है, उसमें रुझान होता है, तो 50 डेज एवरेज आमतौर पर एक दिशा में चल रहा होता है। जैसा आप इस दौर में देख रहे थे, मुथूट इस दौर में एक ट्रेंड में था और आप देखते हैं कि 50 डीएमए का एक स्लोप है, 50 डीएमए का एक रुझान है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां आप देखते हैं कि 50 डेज एवरेज बिल्कुल ही सपाट है, फ्लैट है और ये फ्लैट एवरेज आपको बता रहा है कि ये स्टॉक फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। बस ऐसे ही शेयर्स का चुनाव आपको करना है। जब आपको पता लग जाए कि ये शेयर एक रेंज में है, आपको लेवल्स मार्क करने हैं। देखिए, ये थोड़ी मेहनत का काम है और इसी का अभ्यास आपको करना है कि आप बिल्कुल सही स्तर मार्क कर पाएं। इस चार्ट को जैसे जैसे चार्ट बनता चला जाएगा, आप देखेंगे कि लेवल्स आपके सामने निकल आएंगे। हमें यह पता लग गया कि यह स्टॉक एक रेंज में है। अब हमें रेंज निर्धारित करनी है, तय करनी है कि रेंज कहां से कहां तक की है। एक लेवल जो उभर करके आ रहा है वो ये 1100 के आसपास है। ऊपर की तरफ आप देखें तो ये एक लेवल निकल करके आ रहा है, ये 1300 के आसपास है। तो हम कहेंगे 1100 से 1300 की 200 पॉइंट्स की रेंज में मुथूट ट्रेड कर रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 1300 के आसपास बेच दें, 1100 के आसपास खरीदें। 1300 के आसपास तभी बेच पाएंगे जब आप एक डेरिवेटिव्स के ट्रेडर होंगे, F&O में काम करते होंगे और जानते हैं स्टॉक का लॉट कितना है, 750 शेयर्स का लॉट है। अगर मान लीजिए 200 अंक आपको मिल जाए, 200 अंक आपको मिल जाते हैं तो एक ही ट्रेड से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ये सर्वाइवल के लिए नहीं, ये तो आगे तक की आपकी आमदनी का बंदोबस्त हो जाएगा अगर आप इसमें ट्रेड सही ढंग से ले पाएं। यहां पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। हमारा प्रयास यह है कि हम 1120 के आसपास स्टॉक को खरीदें और 1300 के करीब इसको शॉर्ट करें, सेल करें। देखिए, एक चीज मेरी याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है ये कि जब आप स्टॉक को ऊपर जाता हुआ देखें, हमेशा रेड कैंडल पर बिक्री करनी है। यानी कि रेंज के अपर एंड के आसपास अगर लाल कैंडल बनती है, वहां पर बिक्री करेंगे। एक कायदे का स्टॉप लॉस रखेंगे अच्छी खासी दूरी पर, यानी कि जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जो हमारी रेंज का अपर एंड है, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक स्टॉप लॉस रख देंगे। छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे लेकिन एक दूरी पर रख देंगे और नीचे हम टारगेट से पहले ही मुनाफा बांधने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा टारगेट 1100 रुपए का है, 1125 से ही
प्रॉफिट बुक कर लेंगे, थोड़ा कम ले लेंगे लेकिन प्रॉफिट के साथ बाहर आने का प्रयास करेंगे। अगर एक ही रेंज में 2 ट्रेड मिलते हैं तो दूसरे ट्रेड में और भी कम प्रॉफिट लेकर के बाहर आएंगे। मेरी इन बातों पर बड़ा ध्यान से इनको समझने का प्रयास कीजिएगा, यही नुक्ते हैं जिससे फर्क पड़ता है। तो देखिए, अगर सेकंड ट्रेड एक रेंज में मिल गया तो उसमें प्रॉफिट और छोटा लेकर के निकलेंगे। 2 बार अगर हमने किसी रेंज में ट्रेड ले लिया तो उसके बाद उस रेंज से और उम्मीद नहीं रखेंगे, किसी अन्य रेंज की तलाश में किसी अन्य स्टॉक की तरफ कुछ करेंगे। तो देखिए, हमने देखा 1280 1300 के आसपास स्टॉक आया, आपने इसको बेच दिया और उसके बाद आपने देखा शेयर नीचे आया। अब आपका टारगेट 1100 के आसपास, 1120 के आसपास रहा होगा, लेकिन आप 1130 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हम बहुत ज्यादा लालच नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपने 1280 के आसपास सेल किया और 1120-30 के आसपास आप कवर कर पाए, 150 अंक आपको मिल गए, और क्या चाहिए, 1.25 लाख रुपया आपके सामने आ गया एक ही लॉट से। इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त ट्रेड है, लो रिस्क ट्रेड है, कोई इसकी ओर नहीं देख रहा। सारा बाजार व्यस्त है उन स्टॉक्स में जो कि भाग रहे हैं। इस तरह रुके हुए फंसे हुए शेयर्स की तरफ कोई मुड़ करके भी नहीं देखता, और इन शेयर से आप जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप डेरिवेटिव्स के कारोबारी नहीं हैं, फ्यूचर्स नहीं करते हैं, तो भी हताश होने की कोई बात नहीं। आप शॉर्ट का ट्रेड ना लें, आप बाय का ट्रेड लें। बाय का ट्रेड तब बनेगा जब स्टॉक 1120 रुपए के आसपास से वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ग्रीन कैंडल के क्लोज पर बाय करना है। रेंज के लोअर एंड पर पर्याप्त दूरी पर छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख लेंगे। टारगेट होगा 1300 रुपए का, जो कि इस रेंज का अपर एंड है। अब आप देखिए, क्योंकि ये दूसरा तीसरा ट्रेड है इस रेंज में, थोड़ा सा नीचे ही टारगेट रख लेंगे और 1260 के आसपास ही निकलने की चेष्टा करेंगे। फिर चाहे शेयर ऊपर चला जाए, 1300 तक चला जाए, लेकिन हम 1260 पर ही प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। 100-125 रुपए मिले, बाहर हो गए। छोटी क्वांटिटी बाय की, जरूरी नहीं है फ्यूचर्स खरीदना। अगर आप फ्यूचर्स नहीं करते हैं तो ये छोटी क्वांटिटी ट्रेड करके भी आप गुजर बसर लायक पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, यह है स्ट्रेटजी जिसके जरिए रेंज ट्रेड की जाती है। और मान लीजिए स्टॉक रेंज से बाहर निकल जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने नीचे के लेवल्स पर बाय किया है, रेंज के अपर एंड के आसपास हम बुक कर लेते हैं। तो यह वो स्ट्रेटजी जिसके जरिए आप सर्वाइवल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। याद रखिए, 50 डीएमए पर ध्यान रखिएगा, फ्लैट होनी चाहिए 50 डीएमए की रेखा। तो देखिए, ताकत आपने 50 डेज मूविंग एवरेज की, सिंपल सिस्टम्स की ताकत जबरदस्त होती है। देखिए, रहीम जी कह गए हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो देखिए, छोटे छोटे टूल्स और सिंपल एनालिसिस बहुत जबरदस्त परिणाम लेकर के आता है। यह है वो सर्वाइवल स्किल। अगर आपको इस तरह से रेंज के ट्रेड लेना आ जाए, कैसा भी बाजार हो, आप उसमें से रिटर्न ला सकेंगे। अभी आपने देखा कि एक छोटे से ट्रेड ने कितना जबरदस्त रिटर्न दिया, और इस तरह के ट्रेड पूरे बाजार में बिखरे हुए होते हैं। केवल एक मेहनती ट्रेडर की जरूरत है जो कि इन ट्रेड को समेट पाए, पहचान पाए। तो देखिए, मेरा एक ही गोल है कि आप सब इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स हो जाएं, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, पूरी तरह से हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार, मुस्तैद हो जाएं। और देखिए, छोटे छोटे कौशल हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं, जो अगर आप प्राप्त कर लें तो बाजार कैसा भी हो, आप अपनी आजीविका लायक पैसा शेयर बाजार से हर महीना कमा पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स ही हैं जिनकी ताकत से मैं ये सब कुछ कर पाता हूं, इस चैनल को चला पाता हूं। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का तीसरा शेयर कौन सा होगा, अतुल्य तेज के मॉडल पोर्टफोलियो में कौन से नए शेयर को जगह मिलने वाली है, ये सब जानना चाहते हैं। और बहुत जल्द ये आपको पता लगने वाला है। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है वो वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का तीसरा शेयर कौन सा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।